नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबर में होटल व्यवसायी की हत्या को लेकर सांप को हथियार बनाया और घटना को बड़े ही सातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। पुलिस के लगातार प्रयासों के चलते आज आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 15 जुलाई को तीन पानी के निकट एक कार के अंदर संदिग्ध अवस्था में एक युवक के अचेत अवस्था होने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति की शिनाख्त अंकित चौहान पुत्र धर्मपाल चौहान निवासी रामबाग कॉलोनी रामपुर रोड हल्द्वानी के रूप में हुई। युवक को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान न होने पर मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था। बीते दिवस ईसा चौहान की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हरिंद्र चौधरी को सौंपी गई। मृतक की पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई का गहनता से अध्ययन करने पर उसके पैरों के पिछले हिस्सों में 2 बार सांप के काटने के निशान थे। पोस्टमार्टम में चिकित्सक द्वारा सांप के काटने की पुष्टि भी की गई, जिस पर अंकित की मौत का कारण संदेहास्पद प्रतीत होने पर एसएसपी पंकज भट्ट द्वारा अधीनस्थों को सभी पहलुओं का अध्ययन कर जांच करने के निर्देश जारी किए गए। मामले को लेकर एसपी सिटी हरवंश सिंह व सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के निर्देशन में 4 टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विस लांच सहित अन्य साथियों व रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त और अन्य जानकारियां जुटाने पर मृतक का एक महिला के साथ संबंध होना प्रकाश में आया और महिला सहित उसके साथी अंकित को लंबे समय से ब्लैकमेल करने का भी पता चला। सभी टीमों द्वारा जांच की गई तो मृतक अंकित चौहान का माही नाम की महिला से मित्रता होना व घटना के दिन उसके घर से निकलने का पता चला। टीम द्वारा अंकित, माही व अन्य संदिग्धों की कॉल डिटेल निकालकर उनकी तलाश जारी रखी गई तो महिला के लगातार संपर्क में एक संदिग्ध नंबर जो रमेश नाथ के नाम से था पता चला। उसके बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि व्यक्ति हल्द्वानी में किराए पर रहता है, जो सपेरा है और सांप पकड़ने का कार्य करता है। शक होने पर पुलिस द्वारा आज व्यक्ति को पकड़ा गया और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि वह हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम में रहता है और घर घर जाकर मां खाने व सांप पकड़ने का कार्य करता है। बीते 7-8 माह पूर्व एक व्यक्ति ने मुझे माही से मिलवाया और काल सर्पयोग बताकर पूजा के लिए एक नाग पकड़कर लाने की बात कही। इसके बाद महिला के घर पर मेरा आना जाना होने लगा, जहां अक्सर अंकित चौहान, दीप कांडवाल और उसकी नौकरानी का पति राम अवतार आते रहते थे। इस दौरान माही व दीप कांडवाल ने मुझसे कहा कि अंकित चौहान ने माही का जीना हराम कर दिया है। दीप ने कहा कि अब माही मुझसे प्यार करती है, अंकित इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, इसे निपटाना पड़ेगा और कहा कि यदि इसे हम ऐसे ही मार देते हैं तो पुलिस हम पर शक करेगी, इसलिए तुम एक जहरीला सांप पकड़ कर ले आना और अंकित चौहान को माही बुलाएगी और नींद की गोली देकर सुला देगी, जिस पर तुम सांप से उसे कटवा दे। उसकी मौत सर्पदंत से मानी जाएगी, जिसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बताया कि फिर मैंने जंगल में जाकर एक सांप पकड़ा और बीते 8 जुलाई को अंकित के जन्मदिन पर माही द्वारा उसके घर आने की बात कही गई और मैं उसके घर सांप लेकर पहुंच गया, पर बाद में माही ने आज मौका नहीं है कि बात कहकर दूसरे दिन का प्लान करने की बात कही। फिर 14 जुलाई को फिर से मुझे माही द्वारा सांप लेकर बुलाया गया, जहां पहले से ही दीप कांडपाल, राम अवतार व उसकी पत्नी मौजूद थे। माही ने फिर सबसे मंदिर के कमरे में छुप जाने व अंकित को नींद की गोली देने के बाद बुलाने की बात कही, जिस पर वे सभी छुप गए और माही ने कुछ देर बाद मुझे बुला लिया और बिस्तर में पड़े अंकित चौहान के पैरों में सांप से डसवाने को कहा, जिस पर मैंने अंकित के एक पैर पर डसवाया, पर कुछ देर तक उसके शरीर में हरकत होते रही तो फिर मैंने दूसरे पैर पर डसवाया और कुछ देर बाद अंकित ने दम तोड़ दिया। फिर उसके शव को भुजिया घाट से नीचे फेंकने का प्लान बनाया गया, पर संभव नहीं हो पाया तो उसकी कार को गौला बाईपास में 3 पानी के पास छोड़कर सब भाग गए। बताया कि माही ने पहले से ही दिल्ली से टैक्सी कार मंगा रखी थी, जिसमें हम सभी लोग हल्द्वानी से भाग गए और रास्ते में सांप को छोड़ने के बाद मुझे शर्तानुसार 10,000 रुपये दिए गए। फिर मैं अपने गांव जाकर हल्द्वानी आया और आज मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों में माही उर्फ डॉली निवासी गौरा पड़ाव हल्द्वानी, दीप कांडपाल निवासी हल्दूचौड़, राम अवतार और उषा देवी पत्नी राव अवतार निवासी हैदरगंज पीलीभीत शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। इधर मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी द्वारा 5,000 के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि तो इसका पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों के पैनल से कराया गया
जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें सर्वदंश से मृत्यु का कारण बताया गया। इस बीच में पुलिस की 4 टीमें बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए। इसके अलावा 4 टीमें बनाई गई। ये हत्या का इनके प्लान जो है 15-20 दिन पहले बना था और 8 तारीख को इसको इम्प्लीमेंट करना था, क्योंकि उस दिन आपका अंकित चौहान का जन्मदिन शो नहीं थी और फिल्म दृष्टिया ये लग रहा था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।